राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बीते शुक्रवार देर शाम धूल भरी आंधी आई और हल्की बारिश भी हुई है। मौसम खराब हो जाने के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली 9 उड़ानों का गंतव्य परिवर्तित करना पड़ा। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली आने वाली कुछ उड़ानों को जयपुर भेज दिया गया। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी को देखते हुए लोगों को घरों के अंदर ही रहने और अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की भी सलाह दी है। तेज तूफान और आंधी के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई और उसके साथ ही 23 लोग इसमें घायल हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वो घरों के अंदर ही रहें, अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। आईएमजी ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जनकपुरी B2 में एक बड़े पेड़ के टूटने से सड़क अवरुद्ध होने को देखते हुए धर्म मार्ग और जनकपुरी की ओर आने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात परामर्श भी जारी किया है। यात्रियों से इन रास्तों का उपयोग करने से बचने को कहा गया है। तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़ने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने पुनर्नुमान किया था कि शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली में रात में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने नया जोश भराया है। केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में 40 दिन बिताने के बाद शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए और अपने घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया देते हुए भगवान हनुमान को धन्यवाद दिया और भारत में कथित तानाशाही को समाप्त करने के लिए लोगों का समर्थन भी मांगा। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं जेल से जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं भगवान हनुमान को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं भगवान हनुमान के आशीर्वाद के कारण आपके बीच नजर आ रहा हूं। और इसके बाद दोपहर 1 बजे आप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं और इसके साथ ही पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में पहली बार एक रोड शो भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वो सुबह करीब 11:30 पर बोलांगीर और दोपहर को 1 बजे बरगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे। इससे पहले 6 मई को भी पीएम ने ओडिशा के बरहामपुर और नवरंगपुर में रैली को संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणा पर अमल करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। 4 जून पर यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो जाएगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। मैं आज आपको बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने के लिए आया हूं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के मतदान के लिए आज 6 बजे से चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा। चुनाव आयोग ने गुजरात की दाहोद लोकसभा सीट के अंतर्गत एक बूथ पर 11 मई को नए सिरे से मतदान करने का आदेश दिया था, जहां एक व्यक्ति ने 7 मई को अपने मतदान का लाइव स्ट्रीम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में होंगे। वो जुड़वा पार्टी उम्मीदवारों हावड़ा से रथिन चक्रवर्ती और उलबेरिया से अरुण उदय पाल चौधरी के समर्थन में हावड़ा जिले में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वो सुबह करीब 10:30 बजे विकाराबाद में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 12:30 पर वानापर्थी में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आज करीब शाम को 4 बजे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो करने वाले हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में भी रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी भी आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज, कानपुर, उन्नाव लोकसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो खालिस्तानी समर्थक और वारिसे पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। बीते गुरुवार को उनकी ओर से नामांकन भी भरवाया गया था। कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार उसके पास महज 1000 रुपए की संपत्ति है। अमृतपाल ने खंडूर साहिब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और इसी सिलसिले में अब हलफनामा भी दाखिल किया गया। दरअसल अमृतपाल फिलहाल असम के डिब्रूगढ़
की जेल में बंद है और उसके वकील ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में नामांकन भरने के लिए 7 दिन की जमानत की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को ही अमृतपाल का नामांकन भरवा दिया। दरअसल सिंह का नामांकन पत्र उनके चाचा ने शुक्रवार को तरनतारन जिले में दाखिल किया था।